अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला अनुपमा से कहती है, तुमने प्रेम को कुछ कहा क्यों नहीं? बापूजी भी कहते हैं, आज मुझे भी प्रेम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तुमने उसे डांटा क्यों नहीं? अनुपमा कहती है, थक गई हूँ बापूजी, बहुत बहुत थक गई हूँ, कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, आप लोग भी जाकर आराम कीजिए। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है और काम करने लगती है। वह झाड़ू लगाते लगाते रोने लगती है। उसे प्रेम की बातें याद आने लगती हैं और वह फूट फूट कर रो पड़ती है। अनुपमा खुद से कहती है, घर तो साफ हो जाएगा, लेकिन अपने मन को कैसे साफ करूं? मेरा प्रेम ऐसा कैसे कर गया? दूसरी तरफ कोठारी हाउस में अनिल प्रेम को थप्पड़ मार देता है। अनिल कहता है, मोटा भाई नहीं रहा, इसीलिए बाप बनकर ये थप्पड़ मुझे मारना पड़ा। तेरे नाम के आगे अभी भी कोठारी लगता है और कोठारी होने के कुछ उसूल होते हैं। प्रेम, तूने अपने बाप और दादा के नाम पर कलंक लगा दिया। आज तेरी भाभी तेरा साथ नहीं दे रही। ख्याति कहती है, मुझे तो अब गुस्सा आना भी बंद हो गया है। पहले अनुपमा को नाम से बुलाया, फिर दिग्विजय जी की बेइज्जती की, उन्हें धोखा दिया, इससे भी तेरा मन नहीं भरा और फिर तूने चोरी कर ली। अब आगे क्या करेगा बेटा? डाका डालेगा या किसी का खून करेगा? ख्याति कहती है, तुम अभी भी इस चोर का साथ दोगी? राही ये सुनकर हैरान रह जाती है। ख्याति कहती है, जिस इंसान ने चोरी की है उसे चोर नहीं कहूं तो और क्या कहूं? तभी श्रुति सबको कहती है, आप सबको क्या हो गया है? आप सब प्रेम के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? श्रुति अनिल से कहती है, आपने प्रेम को थप्पड़ कैसे मार दिया? मोटी बात श्रुति से कहती हैं, इसीलिए कि वो आपको नहीं मार सकता था। नियमों के हिसाब से ये थप्पड़ तो आपको लगना चाहिए था। आपने हमारे प्रेम का ये हाल कर दिया। अब हम आपसे क्या कहें? आप तो पराई हैं, लेकिन हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकला। प्रेम यह सुनकर हैरान रह जाता है और मोटी बा की तरफ देखने लगता है। मोटी बा आगे ख्याति से कहती हैं, आज राही को कुछ भी मत कहना। जो कहना है प्रेम से कहो, जो सजा देनी है उसे दो। प्रेम मोटी बा से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मोटी बाई उसे चुप करा देती हैं और कहती हैं, अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालो। हमने भरोसे में तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला, लेकिन चोरी में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मोटी बा कहती हैं, अनुपमा हमारी भी दोस्त नहीं है, लेकिन कोठारी दुश्मनी में भी चोरी नहीं करते। उधर गौतम मन ही मन कहता है, वाह मोटी बा, खुद एक से बढ़कर एक बुरे काम किए हैं। दिग्विजय का घर तुड़वा दिया, अपने सगे दामाद को अपनी ही बेटी के खून के मामले में फंसा दिया, राही का एडमिशन रुकवा दिया। इसके सामने तो चोरी ही छोटी बात है। लेकिन आज अगर प्रेम की बैंड बज रही है तो बजने दो। मोटी बा प्रेम से कहती हैं, तुझे क्या हो गया है? तू सही और गलत का फर्क भूल गया, तूने हर हद पार कर दी। तभी श्रुति कुछ बोलने लगती है, लेकिन मोटी बा उस पर गुस्सा होकर कहती हैं, बीच में बोलने की गलती मत करना। भगवान तेरे जैसी माँ दुश्मन को भी ना दे। क्या कमाल के संस्कार दिए हैं तूने हमारे बच्चे को। अब हम आपसे बस एक ही गुजारिश करते हैं, भगवान के लिए हमारे बच्चों से दूर ही रहिए। यह सुनकर श्रुति पूरी तरह सदमे में रह जाती है। अनुपमा की तरफ दूसरी ओर वह फूट फूट कर रो रही होती है। तभी दिग्विजय चाय लेकर उसके पास आता है। दिग्विजय कहता है, चाय पी लीजिए। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है। दिग्विजय कहता है, जल्दी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। यह सुनकर अनुपमा भावुक होकर कहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सर। राही मुझसे बहुत दूर थी। प्रेम ने ही मुझे राही तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। वही राही को फिर से मेरी जिंदगी में लेकर आया था। उसने मेरा साथ दिया, हर कदम पर मेरा सहारा बना, लेकिन फिर उसने मेरा साथ छोड़ दिया और अब तो गलत रास्ते पर भी चल पड़ा है। अनुपमा आगे कहती है, पता नहीं इस जन्म में क्या किया है, लेकिन पिछले जन्म में मैंने जरूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। तभी तो देखिए, एक नहीं दो नहीं, मेरे सारे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। दूसरी तरफ मोटी बाती प्रेम से कहती हैं, तू हमारा सबसे प्यारा बच्चा था प्रेम। तुझे खुद पर बहुत भरोसा था, इतना भरोसा कि तू फैमिली बिजनेस छोड़कर शेफ बनना चाहता था। लेकिन अब क्या हो गया? अगर अनुपमा पुलिस में जाकर शिकायत कर दे तो हम क्या करेंगे? क्या हम सबको बताएंगे कि हमारा पोता चोर है? तभी प्रेम जोर से चिल्लाता है, हाँ मैं चोर हूं। उसकी यह बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रेम कहता है, आप सबने कह दिया ना, फिर भी आपका मन नहीं भरा। आप सबसे पहले मैं खुद ही कह देता हूं, मैं चोर हूं। प्रेम अपना आपा खो बैठता है। वह बार बार खुद को चोर कहने लगता है और गुस्से में अपने ऊपर पानी डाल लेता है। यह देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। प्रेम कहता है, अब तक मैं सिर्फ आप सबकी सुन रहा था, लेकिन अब आप सब मेरी सुनेंगे। मैंने अनुपमा जोशी की डायरी इसलिए नहीं चुराई कि मुझे अपनी काबिलियत पर शक था। मैंने वह डायरी इसलिए उठाई क्योंकि मैं थक चुका था। आप सबको हमेशा यही लगता है कि मैं सिर्फ अनुपमा जोशी के बारे में सोचता रहता हूँ। हाँ, मैं थक गया था उनके बारे में सोचते सोचते, इसीलिए मैंने उनकी डायरी उठा ली। इसमें मैंने क्या गलत किया? उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि शायद उस रात मुझे सुकून की नींद आ जाएगी। लेकिन अब जब बात सबके सामने आ ही गई है, तो मैंने उनसे माफी भी मांग ली है और उनकी डायरी भी उन्हें वापस कर दूंगा।
उधर अनुपमा दिग्विजय से कहती है, सर, नफरत करना आसान नहीं होता। उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। तोशु, पाखी और राही आधे समय तो ठीक रहते हैं और आधे समय मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन अब तो प्रेम पूरे समय मुझसे नफरत करता है। नफरत करना बहुत मेहनत का काम है। अनुपमा आगे कहती है, तोशु ने देखा कि मेरी डायरी चोरी हो गई है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। वह सीधे प्रेम के पास गया ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। देखिए, दिमाग कितना चलता है उसका। लोग जितनी ऊर्जा नफरत करने में लगाते हैं, अगर उतनी ही अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं तो उनका जीवन सच में बदल जाएगा। अनुपमा भावुक होकर कहती है, प्रेम पहले कितना अच्छा था। उसका दिल कितना नरम था। वह हर समय प्यार करता था, साथ देता था। फिर उसका दिल पत्थर का कैसे हो गया? उसके नाम में ही प्रेम है, फिर वह इतनी नफरत कैसे कर सकता है? क्या मैंने सच में इतना बड़ा गुनाह किया है? दिग्विजय उसे समझाते हुए कहता है, जब से मैं आपको जानता हूं, आपने हमेशा गलत को सही करने की कोशिश की है। और दूसरी बात, आपसे प्यार और इज्जत करने वालों की संख्या आपसे नफरत करने वालों से कहीं ज्यादा है। दिग्विजय आगे कहता है, आप प्यार का समंदर बनने की कोशिश क्यों करती हैं? आप जितना लुटाती जाएंगी, लोग उतना ही मांगते जाएंगे। दूसरी तरफ प्रेम कहता है, तो अब मेरा अपना परिवार भी मुझसे शर्मिंदा होने लगा है। वह मोटी बा से कहता है, चलिए पुलिस स्टेशन, मेरे नाम की एफआईआर लिखवाइए और मुझे चोर साबित कर दीजिए। मोटी बा उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम नहीं रुकता। वह कहता है, क्या हुआ? आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती? कोई बात नहीं, काका है, बाकी सब भी हैं। अगर कोई नहीं जाएगा तो राही है। फिर वह राही की तरफ देखकर कहता है, तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरा साथ दोगी। अब देख लो तुम्हारी माँ ने मेरी क्या हालत कर दी है। या तो हमेशा के लिए मेरा साथ दो या फिर हमेशा के लिए मेरे खिलाफ हो जाओ। प्रेम राही पर दबाव डालते हुए कहता है, तुम भी मुझे चोर कह दो, काका की तरह मुझे थप्पड़ मार दो। राही उसे रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो प्रेम? लेकिन प्रेम कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम भी मुझे कितना गलत समझ रही हो। तुम भी मुझे मारो। राही तुरंत उसका मुंह बंद कराती है और कहती है, तुमने हाथ उठाने जैसी बात सोच भी कैसे ली? इसके बाद प्रेम पूरे परिवार से कहता है, आप सब मुझे इस घर से निकाल दीजिए। मुझे छोड़कर चले जाइए। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेला ही खुश हूं। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा से कह रहा होता है, अगर कोई आपको ताना दे तो आप उसे आशीर्वाद नहीं दे सकती। अगर कोई बार बार गलती करे तो आप उसे हर बार माफ नहीं कर सकती। और अगर कोई आपका दुश्मन बन जाए तो आप उसके दोस्त नहीं बन सकती। दूसरी तरफ प्रेम गुस्से में घर का सामान तोड़ रहा होता है। तभी राही उसके पास आती है। प्रेम कहता है, मैं सब जानता हूँ, वहां सबके सामने तुम कुछ नहीं बोली, लेकिन यहाँ अकेले में मुझे सुनाओगी। बोलो, तुम भी क्यों चुप हो? राही कहती है, मुझे कुछ नहीं कहना, बस एक सवाल पूछना है। राही पूछती है, क्या मम्मी का फॉर्म तुमने जलाया था? प्रेम डायरी उठाकर राही को देता है और कहता है, मिल गया तुम्हें जवाब। चोर भी तुम्हारे सामने है और चोरी का सामान भी। कानून मैंने तोड़ा है, अब रिश्ते का क्या करना है ये तुम तय कर लो। जल्दी जवाब दो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उधर अनुपमा दिग्विजय से कहती है, अब अनुपमा को किसी का डर नहीं है। अब मैं हर जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार प्रेम से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद अनुपमा प्रेम को फोन करती है और इसी मोड पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि प्रेम अनुपमा से पूछता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? अनुपमा जवाब देती है, कुछ सवाल पूछने। दूसरी तरफ राही श्रुति से कहती है, प्रेम पूरी तरह बदल चुका है। अगर आप मुझसे इतना प्यार करती हैं तो फिर आपने मुझसे मेरा प्रेम क्यों छीन लिया? इधर अनुपमा प्रेम से कहती है, जो कभी होठों की मुस्कान था वह आंखों का आंसू कैसे बन गया? जो हर दर्द पर मरहम लगाया करता था वही दिल पर इतना गहरा घाव कैसे दे गया? राही श्रुति से कहती है, आपकी और मम्मी की जो भी समस्या है आप दोनों आपस में सुलझाइए। मुझे और प्रेम को इस सबसे दूर रखिए। आखिर में अनुपमा प्रेम से पूछती है, तुम्हारा सपना तो अपना कैफे शुरू करने का था, फिर अनुपमा को बर्बाद करना तुम्हारा सपना कब से बन गया? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।